अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद आज के सियासी मिजाज के साथ। लेकिन उससे पहले चंद अहम खबरें आपको बताते चलें कि पाकिस्तान भर में बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है और दूसरे नंबर पे एक गवादर के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पर लोगों की इमदाद कर रहे हैं और हमें भी चाहिए कि बढ़ चढ़ के इन इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को याद रखें जो इस वक्त मुश्किल तरीन सूरत हाल में है। इसके साथ मैं एक और अहम खबर आपको देता चलूँ कि पाकिस्तान की बड़ी नेकनामी कर रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो बड़ा नेकनामी का बायस बन रही है। कल गुज़िश्ता रोज़ उसका एक जो है स्टीवर्ड जो है वो जबरान बलोच वो कनाडा के अंदर टोरंटो एयरपोर्ट पे उतरा और उसके बाद होटल में जाने के बाद वो स्लिप हो गया और उसकी तस्दीक कर दी है। ये दूसरा बंदा है जो वहाँ पर स्लिप हुआ है इसी एक दो माह के दौरान और गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 10 अफराद जो हैं अब तक वो हमारी बदनामी का बायस बन चुके हैं PIA के हमले के। तो PIA को सोचना होगा कि उसने पाकिस्तान की नेकनामी क्या ऐसे ही करनी है और अपने अमले के ऊपर नज़र नहीं रखनी। ये इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो हम पर पाबंदी भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम बात करेंगे सबसे पहले आज अली मीन गंडापुर जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हमायत से वो वज़ीर आला KP के 22वें वज़ीर आला के तौर पर वो नामज़द कर दिए गए हैं, बल्कि मुंतखब हो गए हैं। और उनके मुंतखब होने के बाद उनकी एक धुआंधार तकरीर हुई जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि हमें रिश्वत के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होना होगा और वहाँ पर रिश्वत जो है उसको बिल्कुल ख़त्म करना होगी। और उसके साथ ही उन्होंने एक और ऐलान किया कि हम पर जो नाजायज़ पर्चे हैं उनको भी देखा जाए। उन्होंने 7 दिन का वक्त दिया है जो KPK के अंदर जो मुकदमा दर्ज हुए हैं उसके ऊपर पुलिस जो है लॉ एंड इन्फोर्समेंट की जो एजेंसीज़ हैं वो नज़रसानी कर लें और 7 दिन के अंदर ऐसे मुकदमा जिनका कोई जवाज़ नहीं है और बिला जवाज़ काटे गए हैं उनको ख़त्म करने का उन्होंने हुक्म दिया। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले कि मैं आज़ाद सीयत में असम्बली में पहुंचा था और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से वज़ीर आला KP के बना हूँ। और इसके अंदर उन्होंने कहा जी मैं 17 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन रहा हूँ और PTI के रुकन के तौर पर मैं इमरान खान का एक जो है वो सरगर्म कारकुन था जिसकी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया। और उन्होंने कहा इमरान खान का कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने पाकिस्तान अवाम की बात की है, उन्होंने कश्मीर फ़लस्तीन के मुसलमानों की बात की है। उन्होंने कहा कि हमें ये घटिया और गंदा निज़ाम बदलना है। उन्होंने कहा कि आज भी हमारी ख़वातीन और अपने लीडर के साथ जेलें भुगत रहे हैं और आज भी ये वो सिर्फ़ अवाम के लिए वो जेलें भुगत रहे हैं। उन्होंने तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो एक ख़ास इदारे के ऊपर डाली है। उन्होंने कहा जी ये तमाम लोग उनके ज़िम्मेदार हैं। बाहर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इंतकाम लेने नहीं आया, मैं इंतकाम नहीं लूँगा, मैं बदले नहीं लूँगा, जो हमारे साथ हो गया वो बुरा वक्त समझ के शायद मैं भूल जाऊँ। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुहिम चलाई गई और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई जिसके अंदर हम इलेक्शन लड़ सकें। बहरहाल अवाम की मेहरबानी कि उन्होंने हमें मुंतखब करके असम्बलियों में भेजा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया और हम जो हैं वो वज़ीर आला मैं आज मुंतखब हो गया हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तमाम लोगों को जो मेरे साथ कबीना में शामिल होंगे उनको पहले ही कह दूँ कि रिश्वत और सिफारिश का कल्चर मेरे होते हुए नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आज अहम तरीन बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने सरफराज बुगटी, जिसका हमने पहले ही अनाउंस कर दिया था, आज से कुछ दिन पहले कहा था कि शायद सरफराज बुगटी जो है वो फेवरेट उम्मीदवार होंगे, वो वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो है वो हलफ उठाने जा रहे हैं और वो शायद 25वें वज़ीर आला बलूचिस्तान का हलफ उठाएंगे और उनको सुबह 4 बजे एक इंतहाई लंबी तवील मीटिंग में आसफ़ अली ज़रदारी ने नामज़द किया है। ताहम उनको इस वक्त अपने ही जमात के 4 जो है MPs उनकी हमायत हासिल नहीं है, अभी तक उनकी मुखालफत चल रही है। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि KPK के वज़ीर आला जो हैं अली मीन गंडापुर वो अब से कुछ देर बाद हलफ उठाएंगे, लेकिन उनको भी अपनी ही जमात के तकरीबन 23 अफराद की जो है वो
مخالفت کا سامنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے پیشتر بھی جو وزیر اعلیٰ ہیں جو اپنا ٹائم پورا کر کے گئے ان کو بھی جماعت کے تقریباً 30 سے زائد اراکین کی حمایت حاصل نہیں تھی. تاہم عمران خان کے دباؤ اور عمران خان کی مینجمنٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنی مدت پوری کی. اور اس مرتبہ علی امین گنڈا پور کیسے ثابت ہوتے ہیں یہ وقت نے ثابت کرنا ہے, کیونکہ اسد قیصر صاحب کے بھائی اور اسد قیصر خود ان کے خلاف اس وقت عمران خان کو کئی مرتبہ شکایت لگا چکے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک پارٹی میٹر ہے, مگر ان کو عوام کی خدمت کرنی ہے, انہوں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے کرنی ہے. تیسرے نمبر کے اوپر لائک آلویز جو ہے ہماری قومی اسمبلی, اس کے اندر جو رزلٹ جو پہلے سے طے شدہ تھے وہ آئے ہیں. یاد صادق صاحب اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.